गुड मॉर्निंग बच्चों। अब देखिए आपका फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज चालू है और इसमें से 18 नंबर टेस्ट सीरीज है जो आपकी 19 तारीख को होगी। तो ये किस डेट में है? हेल्ड ऑन 19 अप्रैल 25। तो 19 अप्रैल वाली है। अब देखिएगा इसमें बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी बच्चों को ध्यान से देखिएगा। अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही डीएस की बहुत ही बेस्ट है और सब इम्पॉर्टेंट, और आपको इस टेस्ट सीरीज से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए बहुत डेडिकेशन के साथ बहुत अच्छे ढंग से इसको करना है। तो आप ऑल द बेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो देखिए, म्यूसेडी इज द क्या है। अब इसके बाद बैकेंड आपको यहाँ पर फिल इन करना है। क्या कह रहा है? ऑफ हाउस फ्लाई। तो म्यूसिडी हाउस फ्लाई का क्या है? अब आपको यहाँ पर देखिए, अब आपको दिया जा रहा है फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है और फाइलम है। अब आपको मालूम है म्यूसिडी और क्या है? हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई क्या होता है? एक इंसेक्ट होता है। तो इसका फाइलम क्या होता है? फाइलम तो है नहीं म्यूसिडी फाइलम नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, क्लास भी नहीं है। तो क्या बन रहा है आंसर इसमें बच्चों? फैमिली। तो म्यूसिडी क्या हो रही है? फैमिली। तो आंसर क्या बन गया? फर्स्ट। नेक्स्ट, अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आया अपना, मेंबर्स ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंगल क्लासेस हैव सेप्टेड एंड ब्रांच्ड माइसीलियम एक्सेप्ट मतलब क्या है? इसमें से कोई एक ऐसा है जिसमें आपका कैसा रहेगा? सभी में है क्या? सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। और एक ऐसा है जिसमें एसेप्टेड है। तो आपको आइडेंटिफाई कौन सा करना है? एसेप्टेड ग्रुप। अब एसेप्टेड किस में होता है? ड्यूटीरो में। तो ड्यूटीरो में क्या होते हैं? सेप्टेड होते हैं। बेसिडियो में भी कैसे होते हैं? माइसीलिया सेप्टेड हाइफा होते हैं। सेप्टेड और एसेप्टेड का मतलब क्या होता है? देखिए, इस तरह से अगर ये हो गया तो ये सेप्टेड हो गया। इसको बोला जाता है सेप्टा। इसको क्या बोला जाता है? सेप्टा। और ये आपका हो गया सेप्टेड। क्या हो गया? सेप्टेड। अब एसेप्टेड और ब्रांच्ड का मतलब इस तरह से है। तो देखिए, ये हो गई ब्रांच और एसेप्टेड। अब इस तरह का अगर हाइफा है तो वो कहलाते हैं एसेप्टेड। तो एसेप्टेड ये वाली जो कंडीशन है ओनली किस में होती है? फाइकोमाइसिटीज। तो आंसर क्या बन गया? ये एसेप्टेड, ब्रांच्ड, एसेप्टेड और ब्रांच्ड। किस में मिल रहा है? हम आपको देख रहे हैं आप बच्चों, कहाँ मिल रहा है? फाइकोमाइसिटीज। फाइकोस एल्गल लाइक जो फंगी होते हैं, एल्गल लाइक जो फंगी होंगे उनका कैसा होता है? एसेप्टेड। ओनली इसका होता है। आपको मालूम है 4 ग्रुप होते हैं। जो आपका फंगी है, यूमाइकोटिना है, वो डिवाइडेड है इन 4 क्लासेस, फाइको, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटीरियो। तो फाइको ऐसा है जो आपका कैसा है? एसेप्टेड है। बाकी सभी सेप्टेड हैं। तो बस यहाँ से मिल गया आंसर हमको। आंसर क्या हो गया? फाइको। अब आपका अगले में आते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है? मेंबर ऑफ फैमिली हैव एपिपेटैलस कंडीशन। तो एपिपेटैलस कंडीशन ऑफ स्टैमेन। एपिपेटैलस मतलब स्टैमेन एपिपेटल के साथ माने पेटल के साथ जो ज्वाइन किए होते हैं उसे बोलते हैं एपिपेटैलस। एपिपेटैलस पेटल के साथ। अब आपको 2 कंडीशन होती है कि एपिपेटैलस और एक एपिफिलस। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। मालवेसी में एपिपेटैलस होता है, क्रूसीफेरी में होता ही नहीं है ऐसा कुछ, ग्रेमनी में भी नहीं। पोएसी और ग्रेमनी एक ही बात है। लिलिएसी में एपिफिलस होता है। तो यहाँ पर जो आपके पेटल होते हैं वो आप देखिए जैसे स्टमेन होता है मालवेसी का। अब आप देखिए ये आपका जाता है स्टैमिनल ट्यूब जो आपकी ओवरी के अराउंड पर रहती है। तो ये अराउंड पर जा रही है स्टैमिनल ट्यूब और इधर आपके लगे होते हैं ये रेनिफॉर्म स्टैमेंस।
इनका जो एंथर होता है वो रेनी फॉर्म होता है और मोनोथीकस होता है। अब इस तरह का है। और इधर जो आपके इसके होते हैं पेटल्स, क्या होते हैं? पेटल्स। इनका और इनका ज्वाइनिंग होता है, ओवरलैपिंग बनती है, उसी को कहते हैं एपिपेटलस। तो मालवेसी में एपिपेटल्स होता है। जब इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो और आपने ऐसा लिखा होगा, याद करो, एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक। बाइसेक्स माने आपका हर्माफ्रोडाइट। फिर इसके बाद क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट होता है। फिर इसमें क्या होते हैं? ईपी कैलेक्स होते हैं, ईपीआई। कितने होते हैं? 5 to 7। फिर होते हैं इसमें के 5 होते हैं, माने सेपल, और यूनाइटेड होते हैं, इसलिए इसको क्या कर देते हैं? ब्रैकेट में। फिर सी इसमें होते हैं 5 और ये होते हैं फ्री। फिर उसमें होते हैं ए होते हैं इन्फिनिट, इन्फिनिट न्यूमेरस। और अब देखिए ये जो सिंबल होता है यही बताता है एपिपेटलस। फिर आपका जी होता है 5 कार्पेल, सिन कार्पेल और सुपीरियर ओवरी के साथ होता है। बस यहाँ पर ये जो सिंबल है यही सिंबल आपका बताता है एपिपेटलस। क्या बताता है? एपिपेटलस। तो पेटल से ओवरलैपिंग और यूनाइट हो जा रहा है, तो ये आपका बन जाता है एपिपेटलस। मालवेसी में भी ऐसा होता है और आपने पढ़ा है सोलेनेसी में भी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ सोलेनेसी दिया नहीं गया है और आपका मालवेसी दिया गया है। हाँ, अगर वो ग्रुप में क्वेश्चन हो मालवेसी एंड सोलेनेसी तो दोनों सही कर देंगे, क्योंकि सोलेनेसी में भी यही कंडीशन होती है, एक्टिनोमार्फिक रहेगा और बाइसेक्स रहेगा, बाइसेक्स रहेगा। इसमें के 5 यूनाइट होते हैं, सी 5 यूनाइट होते हैं, ए 5 फ्री होते हैं, जी 2 होते हैं और यहाँ भी सुपीरियर होता है। और यहाँ पर भी देखिए ये आपका एपिपेटलस है। और एपीफिलस ध्यान रखिएगा लिलिएसी ग्रुप में होता है, लिलिएसी में होता है, जिसमें अनियन आएगा, गार्लिक आएगा, वहाँ पर एपीफिलस होता है। और आपसे पूछा गया है एपिपेटलस, तो आंसर क्या बन गया बच्चों? फर्स्ट मालवेसी। ये तो आपको मैंने बताया क्या रहती है कंडीशन। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? तो देख रहे, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। क्या दे रहा है? 2 स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। अब वो स्टेटमेंट में आपको जो भी ऑप्शन दिए गए उसके आधार पर बनाना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है बैक्टीरिया आर द ओनली मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। ये शब्द को ध्यान दीजिए, ओनली मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम। तो मोनेरा में तो आता है लेकिन ओनली बैक्टीरिया नहीं आते हैं, माइकोप्लाज्मा वो भी एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया हैं, आर्की बैक्टीरिया हैं, यू बैक्टीरिया हैं, माइकोप्लाज्मा, अदर और भी हैं, लेकिन बट आपकी बुक के हिसाब से आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया और आपके माइकोप्लाज्मा। तो ओनली नहीं है, यहाँ पर सोल होता है। अगर सोल होता तो ये करेक्ट होता, मतलब ये कैसा हो गया? इनकरेक्ट है, ध्यान रखना। तो ओनली शब्द से ये इनकरेक्ट हो रहा है, एकमात्र सदस्य हैं नहीं, सोल मेंबर हैं ये। क्या है? सोल मेंबर, मतलब मोस्ट कॉमन मेंबर क्या है? बैक्टीरिया हैं, बट नॉट ओनली, ओनली नहीं है। तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोस्ट अबंडेंट, बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा हैं। एयर, वाटर एंड मेनी प्लांट सभी जगह पर मिलते हैं। एज पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक भी होते हैं, आपके केमोऑटोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स में पैरासिटिक और भी तमाम टाइप के, ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव, वेरियस होते हैं। तो अबंडेंट में है, दैट इज द राइट। तो अब आप आंसर देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है,
और सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब उस बेस पर आंसर आप बनाना है। तो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, मतलब नहीं, स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है पहला। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट, मतलब आंसर क्या हो गया बच्चों, बी। आपने देखा ये ओनली से रॉन्ग हो रहा, बड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन है। सोल मेंबर देगा तो करेक्ट हो जाता और ओनली मेंबर दे रहा है इसलिए क्या हो गया, इनकरेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द टर्म बायोडाइवर्सिटी, ये तो सिंपल एनसीईआरटी है। द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज, किसने पॉपुलराइज किया था, किसने इसको ख्याति दिलाई थी, तो और आपको मालूम ही है एडवर्ड विल्सन। किसने किया था, एडवर्ड विल्सन। मैंने तो वो डाइवर्सिटी में नंबर बताए थे कि मे बी कितने हो सकते हैं, ये 7 मिलियन, जैसे आपको डिस्कवर कितना है 1.7 to 1.8, बट मे बी कितना हो सकता है 7 मिलियन। और वॉन हम्बोल्ट ने तो वो जियोग्राफर वहाँ से थे, नेचुरलिस्टिक जियोग्राफर थे, तो वहाँ पर उन्होंने बताया था। तो ये टिलमैन का तो आपने वहाँ पर पढ़ा हुआ है। तो आपका आंसर क्या बन गया, सी। क्या बन गया बच्चों, एडवर्ड विल्सन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जिम्नोस्पर्म हैव, जिम्नोस मतलब यहाँ पर क्या होता है, नेकेड स्पर्म माने सीड, नेकेड सीड प्लांट, नेक्ड, कौन से, नेक्ड सीड प्लांट, इसमें आता है साइकस, पाइनस, गिंगो, ये सब प्लांट की बात हो रही है। अब उसके लिए कंडीशन आपको देखिए, सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। देखिए सीप ट्यूब ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म, और आपको क्या कह रहा है, जिम्नोस्पर्म। यहाँ पर सीप सेल्स होती हैं और कंपेनियन सेल्स भी केवल एंजियोस्पर्म में होती है, तो दैट इज द रॉन्ग। अच्छा, एल्बुमिनस सेल एंड सीप सेल्स, एल्बुमिनस सेल एंड सीप सेल, ठीक। अच्छा, एल्बुमिनस सेल एंड कंपेनियन सेल, कंपेनियन हो ही नहीं सकता, तो ये भी रॉन्ग। कंपेनियन सेल्स ओनली, कंपेनियन सेल्स ओनली, ये भी रॉन्ग। तीनों में कंपेनियन सेल आया और कंपेनियन सेल फाउंड इन ओनली एंजियोस्पर्म। अब एक ही आपके सामने है, देखिए बी, जहां पर कंपेनियन सेल नहीं दिया गया है, एल्बुमिनस और सीप। यहाँ पर जो भी आपके एक्सेप्ट एंजियोस्पर्म वैस्कुलर प्लांट हैं, तो दे हैव द सीप सेल, वहाँ पर क्या रहेगी, सीप सेल और एल्बुमिनस सेल्स इन प्लेस ऑफ कंपेनियन सेल। और आकर जाइलम की बात यहाँ पर होती, तो यहाँ पर रहेंगे जाइलम ट्रेकिड, नॉट वेसल्स। हाँ, एक्सेप्शन केस हैं वेसल वाले, तो वेसल वाले हैं, बट लेकिन यहाँ पर क्या है, तो इनके पास एल्बुमिनस होगा और सीप सेल होगा। सो आंसर बन गया क्या, बी, कंपेनियन सेल ओनली प्रेजेंट इन, किसमें रहेगी, एंजियोस्पर्म। कहाँ रहेगी, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है, when a host fish species become extinct, its unique assemblage of parasites also meet the same fate. This occur due to, तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, कोई भी पैरासिटिक फिश है, कोई भी पैरासिटिक फिश है और किसी भी अपने होस्ट के साथ है, और इफ होस्ट इज डाइज, अगर होस्ट इसमें डेथ हो जाती है, होस्ट इसका खत्म हो जा रहा है, क्या कह रहा है, तो होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटेंट, ये खत्म हो जा रही है, एक्सटेंट हो जा रही है। देन द पैरासाइट, उसके पैरासाइट का क्या होगा, तो आपने यहाँ पर को एक्सटेंशन एक शब्द पढ़ा हुआ है, को एक्सटेंट मतलब क्या है, जो उस पर डिपेंड होते दे कैन आल्सो एक्सटेंड, तो उसके साथ वो भी क्या हो जाते हैं, एक्सटेंड। किसके कारण, को एक्सटेंशन बन गया। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा,
इसका आंसर क्या बनेगा? बी। देखिए इस पर ये डिपेंड है, पैरासाइट्स डिपेंड ऑन, मान लीजिए जैसे आपने कसकटा पढ़ा, कसकटा डिपेंड किसी भी प्लांट पर है और वो प्लांट वहां से वो एक्सटेंट हो जाए तो कसकटा अपने आप खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कोई पैरासाइट हम लोगों पर डिपेंड है और हमारी डेथ हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो पैरासाइट अपने आप डेथ हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? कोस्टेंट, टोटली डिपेंडेंट होते हैं ये। तो ये वाले पैरासाइट क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? एक्सटेंट। तो सेम वही कंडीशन हो गई। तो इसको क्या क्या आंसर बन जाएगा बच्चों? बी, को एक्सटेंशन। नेक्स्ट अगला कह रहा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर एक्सेप्ट। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा? तो प्राइमरी कंज्यूमर इज द हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म, दे आर फेड द प्लांट मटेरियल, दे आर द फेड द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर आप देखिए तो वॉल्व तो आपका कॉर्निवोर के आता है, सो ये तो आपका बन जाएगा, एक्सेप्ट लगाया जा रहा है तो ये बन जाएगा। जू प्लैंकटन ये किसको खाते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स को, फाइटोन को खाते हैं, आपके डाटम्स को खाएंगे, एल्गीज को खाएंगे। तो ये आपका ये क्या है? हर्बीवोर है। तो ये आपका क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। ये भी हर्बीवोर है, प्राइमरी है। ग्रास हॉपर तो आप जानते ही हैं प्लांट को खाता है। सो आपका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट, वोल्फ, दैट इज द कॉर्निवोर, लोअर कॉर्निवोर है। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। नेक्स्ट क्या कह रहा है? मैचिंग का क्वेश्चन बन रहा है। अब इस मैचिंग क्वेश्चन में तो आप इजीली बना सकते हैं, कोई एक आंसर आपको जो भी आता हो। मान लीजिए के किसका सिंबल होता है? तो के होता है कैलेक्स का। कैलेक्स मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सेपल के आधार पर। अब देखिए कैलेक्स किस में दे रहा है? सेकेंड, तो इसका हो गया सेकेंड। अब आपको दे रहा है ए किसका सिंबल है? अभी मैंने वो फ्लोरल फॉर्मूला फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, नहीं सेकेंड क्वेश्चन में, जहाँ मालवेसी वाला बताया था, वहाँ इपीपेटैलस वाले क्वेश्चन में बताया था मैं। तो ए का क्या होता है? एंड्रूसियम। एंड्रूसियम किस में है? थर्ड में। फिर आपका जी का मतलब गायनोसियम, कहाँ पर है? फर्स्ट में। और सी का मतलब हो गया कोरोला, कहाँ पर है? 4 में। अब आप लीजिए, अब आपके सामने सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, 4 किस ऑप्शन में है? सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, 4, आंसर हो गया सी। अब देखो इसमें सेकेंड, थर्ड, 4 फर्स्ट था, आपका क्या है? जी का हो रहा है फर्स्ट, गायनोसियम। नेक्स्ट देखिए अब आपका क्या आ रहा है? नेक्स्ट में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सेलेज। नॉट शब्द को ध्यान रखना है, नॉट, इनकरेक्ट, रॉन्ग, यहां पर थोड़ा बहुत ध्यान देने का है। तो ये कैसा कह रहा है? नॉट एन एग्जाम्पल। अब आपको आ रहा है एन ऑर्किड ग्रोविंग एज एन इपीफाइट ऑन द मैंगो। मैंगो ट्री के ऊपर अगर ऑर्किड ग्रोज हो रहा है तो ऑर्किड आपने पढ़ा है इपीफाइट। इपीफाइट नॉट टेक द फूड एंड वाटर फ्रॉम द ग्रोविंग प्लांट, मतलब ना तो ये मैंगो प्लांट से वाटर लेगा ना इससे फूड लेगा। ये फोटोसिंथेटिक होता है और वाटर के लिए इसके पास वेलामेंट टिश्यू होंगे। कौन से होंगे? तो वो एटमॉस्फेयर्स की ह्यूमिडिटी को अब्जॉर्ब करता है। तो नॉट डिपेंड, ओनली हैबिटेट है इसका, उस पर केवल ग्रोज करता है, तो कोई चीज़ नहीं। तो अब इसमें क्या रहेगा? मैंगो क्या रहेगा? ना तो उसको प्लस होगा ना माइनस, मतलब मैंगो जीरो। और इसको क्या हो गया? प्लस, क्योंकि इसको बेस मिल रहा है, मैंगो पर ग्रोज हो रहा है। तो ये कैमेंसॉलिज्म का एग्जाम्पल है। अगला, बर्नाक्यूलस गोइंग ऑन द बैक ऑफ व्हेल, ये आपके एनसीईआरटी में लाइन है। तो व्हेल की बैक पर बर्नाक्यूल्स जो ग्रोज करते हैं, वहाँ से भी व्हेल को क्या है? नो बेनिफिट नो लॉस, बट बर्नाक्यूल को प्लेसमेंट मिल रहा है, प्रोटेक्शन हो रहा है। अगला, तो ये भी राइट हो रहा है। ये किसका हो रहा है? ये एग्जाम्पल है कैमेंसॉलिज्म का। अगला कह रहा है इंट्रैक्शन बिटवीन सी एनीमोन एंड क्लॉनफिश। सी एनीमोन और क्लॉनफिश, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, वहाँ भी कैमेंसॉलिज्म है। क्या है? कैमेंसॉलिज्म है, सी एनीमोन और क्लॉन। और सी एनीमोन और हर्मिट में थोड़ा ध्यान रखना, वो कैमेंसॉलिज्म में नहीं आता है। बट अगला कह रहा है कुस्कुटा फाउंड इन ग्रोइंग ऑन हैज प्लांट।
हैज प्लांट पर कुस्कुटा ग्रोज हो रहा है। कुस्कुटा मतलब अमरवेल, और ये कैसा होता है, टोटली पैरासिटिक होता है, टोटली पैरासिटिक होता है। तो ये पैरासिटिक का एग्जाम्पल है, और आपको एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कैमन सैलिज में। तो ये तीनों कैमन सैलिज के एग्जाम्पल है, ये आपका पैरासिटिक। सो आंसर बन गया डी। आंसर क्या हो गया बच्चों, डी। नेक्स्ट में हम आ रहे हैं, तो क्या कह रहा है, हु प्रपोज द सेंट्रल डॉगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो सेंट्रल डॉगमा आपको वही वाला थ्योरी है जिसमें आपको क्या है, डीएनए, क्या हो गया, डीएनए, और डीएनए से आपका रेप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, डीएनए, और फिर डीएनए फॉर्म द एमआरएनए। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या हो गया आपका बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए फॉर्म द, डीएनए प्रोड्यूस द आरएनए, फिर आरएनए प्रोड्यूस द प्रोटीन। ये है आपका सेंट्रल डॉगमा। क्या है, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन, एक ही बात है, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अब यहाँ पर आपको इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन, और इसको ही कहा जाता है सेंट्रल डॉगमा। अब सेंट्रल डॉगमा की ये थ्योरी किसने बनाई थी, तो आपको किसने बनाई थी, फ्रांसिस क्रिक ने। देखिए फ्रेडरिक मैस्टर का आपने नाम सुना है, 1869 पर इन्होंने थ्योरी बनाई थी, न्यूक्लिन टर्म दिया था इन्होंने, न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लिन टर्म इनका है मैस्टर का। और जेम्स वाटसन क्रिक के साथ उन्होंने डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में है, और फ्रैंकलिन ने वही डबल हेलिक्स मॉडल में बनाया था। अब आपको ये जो डॉगमा थ्योरी है इनकी है, और एक है रिवर्स डॉगमा। रिवर्स डॉगमा में क्या होता है, उसके पास आरएनए होगा, वो डीएनए बनाएगा। जब ऐसा चले तो उसको रिवर्स बोलते हैं, वो टैमिन एंड बाल्टीमोर का। लेकिन इसका आंसर क्या हुआ, फास्ट। क्या हुआ बच्चों, फास्ट। नेक्स्ट में आते हैं, अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, मैचिंग का क्वेश्चन है। देखिए अब मैच्ड कर देना है आपको। जिम्नोस्पर्म अभी आपको बताया था नेकेड सीड प्लांट, तो इसका एग्जाम्पल यहाँ से देख के आइए, तो गिंगो है, तो इसका हो गया 4, पाइनस, साइकस, गिंगो, एफेड्रा, सिड्रस, ये सब आपके हैं जिम्नोस्पर्म। ब्रायोफाइट, इसमें लीवर बर्ड्स और मॉसेस होते हैं। अब आप देख लीजिए इसमें कौन है, कोई लीवर बर्ड्स, ये देखिए लीवर बर्ड्स है, मार्किंसिया, तो इसका हो गया 3rd। अगला टेरिडोफाइट, उसमें आपको बुक में 4 डायग्राम बने हैं, आपने अगर एनसीईआरटी ध्यान से देखना तो उसमें किसका किसका बना हुआ है, तो आपका बना सिलेजनेला, इक्विस्टिटम, और टेरिडोफाइट में एक फर्न्स, टेरिस और ड्रैप्टेरिस, और आपका बना हुआ है साल्विनिया। तो ये 4 बने हुए हैं, बट लेकिन इसके एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर साल्विनिया मिल गया फर्स्ट, और एल्गी, तो एल्गी इसमें कौन सा है, क्लोरेला। अब आपका आंसर हो गया 4, 3rd, 1st, 2nd, 4 देखो 2 में है, 3rd 2 में है, फिर 1st, तो आंसर फर्स्ट का 2nd, आंसर बन गया सी। आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट, the complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the। तो अब देखिए कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, अच्छा कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, और फिर आगे कह रहा है स्टार्ट के साथ। तो एना फेज में तो होता ही नहीं है न्यूक्लियर। अब टीलोफेज में रीअपियर्ड होता है, आपको मालूम है, मेटाफेज और प्रोफेज। तो देखिए प्रोफेज से स्टार्ट होता है, बट लेकिन कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन तो वो किस में रहेगा, मेटाफेज। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन सबसे पहले कहां पर आता है, मेटाफेज। देखिए आपके सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब आपको प्रोफेज के लेट प्रोफेज में डिसअपियर्ड हो जाते हैं।
और यहीं पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसेपरिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कंप्लीटली तो वो किस में चली जाएगी, मेटाफेज। कहां पर जाएगी, मेटाफेज। तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज absent in water containing cavities are present within the vascular bundles in। क्या कह रहा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट हो और क्या बन जाए, वाटर कंटेनिंग कैविटी, जिसको बोलते हैं साइजोलाइसिजनस कैविटी। और ये किस में बनती है, मोनोकॉट प्लांट स्टेम्स में। कहाँ बनती है, मोनोकॉट प्लांट स्टेम्स में बनेगी। तो अब आप यहां पर देख लीजिए, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट है। कौन सी कैविटी, साइजोलाइसिस वैस्कुलर बंडल पे जो कैविटी है किस पर आती है, मोनोकॉट प्लांट स्टेम्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अब दो स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर आगे क्वेश्चन बनाया है, इन द above स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो इसमें कौन सा है, उसके आधार पर आंसर बनाना है। तो अब पहला स्टेटमेंट पढ़िए, द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। अब आप कोई भी प्लांट बॉडी हो तो आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, एपिडर्मिस, जो पैरेन्काइमा टिश्यू होगा। कौन सा टिश्यू होगा, पैरेन्काइमा। अब इस पे अगर सूट है तो सूट हेयर होंगे, रूट है तो रूट हेयर होंगे। तो इसने क्या कहा है, द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज द करेक्ट। तो ये कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। अब अगला सेकेंड स्टेटमेंट देखो, एपिडर्मिस इज यूजुअली। अब आप देखिए, एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर, बिल्कुल सही है। एंड पैरेन्काइमेटस, अभी मैं बता रहा था आपको, ये सिंगल लेयर और पैरेन्काइमेटस, बट ये जो यहाँ पर कहीं कहीं पर ये मोर देन वन लेयर हो सकती है, जैसे नीरियम वगैरह में। बट मोस्ट कॉमन की बात करेंगे तो सिंगल लेयर है और पैरेन्काइमेटस की है, और इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। तो अब ये भी करेक्ट है और वो भी करेक्ट है। अब आप आंसर देखिए, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज गलत हो गया, ये रॉन्ग है। अगला स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ये भी रॉन्ग हो गया। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ये सही है, लेकिन वो वाला तो है नहीं। हाँ, तो फिर आंसर बन गया बच्चों सी, क्योंकि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट है, मोस्ट कॉमन सिंगल लेयर है, और किस टिश्यू की बनी है, पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी फूड इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो फोटोसिंथेटिक होगा उसी में स्टार्च फॉर्म होता है। अब आपको क्या कह रहा है, अब आपको देखिए, फोटोसिंथेटिक तो सब हैं, लेकिन अब आपको पहचानना है एल्गी, ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास। अब आपको ये देखिए, क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर इसमें और दो फ्लैजला होते हैं, बाईफ्लैजलेटेड होता है, न्यूक्लियस होता है, और ये इसका क्लोरोप्लास्ट होता है। यहीं पर पायरिनोइड्स में स्टार्च स्टोर होता है, ये पायरिनोइड, यहाँ पर क्या स्टोर रहता है, स्टार्च। अब बात आ रही है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया कौन सा एल्गी है, तो ये ब्राउन एल्गी है, और इसमें क्या होता है, लैमिनेरिन वाला होता है, इसलिए नाम पड़ा उसका लैमिनेरिया। जेलेडियम, ये क्या होता है, रेड एल्गी। रेड एल्गी में क्या होता है, तो यहाँ पर उसके साथ होता है स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, स्पेसिफिक टाइप का होता है। अगला सारगासम, ये भी ब्राउन एल्गी है, लैमिनेरिन मैनिटॉल होगा। तो अब आपका आंसर बन गया फर्स्ट। क्या आंसर रहेगा, फर्स्ट। ग्रीन एल्गी का स्टोर फूड क्या होता है, स्टार्च। नेक्स्ट, इन वन टर्न ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, हाउ मैनी स्टेप एटीपी इज यूटिलाइज्ड। ग्लाइकोलिसिस जिसे ईएमपी पाथवे कहते हैं, उसके कितने स्टेप पर
एक टर्न के कितने स्टेप पर, माने वो जो 10 नाम आपने पढ़े हैं जिसमें क्या है, 2 ग्लूकोज है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर है फ्रक्टोज एंड फ्रक्टोज 6 फास्फेट, 2 ग्लूकोज हैं 2 फ्रक्टोज है, फिर एक एल्डिहाइड हो गया आपका 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, फिर आपके 3 ग्लिसरिक एसिड है 1,3 बाईफास्फो बिसफास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 2 फास्फो, फिर है पी 2 फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, फिर है लास्ट में पायरुविक एसिड। ये 10 नाम की प्रोसेस है, माने 2 ग्लूकोज 2 फ्रक्टोज 1 एल्डिहाइड और 3 ग्लिसरिक एसिड, इनॉल पायरुविक और पायरुविक। देखिए पहले और तीसरे पर 2 जगह एटीपी यूज्ड होता है, एक टर्न में पहले और तीसरे पर। तो यहाँ पर अब देख लो, अब यहाँ पर नाम के आधार पर नहीं बताया, नंबर के आधार पर, तो आंसर हो गया बच्चों बी। तो 2 जगह यूटिलाइज्ड होता है एटीपी और 2 जगह प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, are specialized differentiated from of cell membrane which is the characteristic of prokaryotes and are essentially infolding cell membrane। प्रोकैरियोटिक में essentially जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड हो जाती है। देखिए ये प्रोकैरियोट्स आपका बैक्टीरिया है और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इनसाइड इनफोल्ड हो जाती है। देखो ये आपका हो गया बैक्टीरिया और इसकी ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इनसाइड ऐसे इनफोल्ड हो जाती है। ये जब इनफोल्ड होती है तो इसको क्या कहते हैं, मीजोसोम। और इसमें जो इनफोल्डिंग है वो 3 पैटर्न होते हैं और इसके कई वर्क हो जाते हैं। तो ये कहलाएगा मीजोसोम, नॉट माइटोकॉन्ड्रिया। सेल वॉल राइबोसोम क्या बन जाएगा, मीजोसोम। सो आंसर हो गया डी, प्रोकैरियोटिक में ही केवल बनता है मीजोसोम। नेक्स्ट, हाँ क्या कह रहा है, एडसर्शन का क्वेश्चन है, इनको विशेष ध्यान देना होगा। फर्मेंटेशन अकाउंट फॉर ओनली अ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। फर्मेंटेशन में क्या होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। यस बिल्कुल राइट, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है क्योंकि इसमें क्या बनता है, इसमें अल्कोहल बनेगा या कोई ऑर्गेनिक एसिड बनेगा, तो पार्शियल ब्रेकडाउन होगा। यस बिल्कुल राइट हो गया। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट, आपका असर्शन है। फिर क्या कह रहा है, NaDH इज ऑक्सीडाइज टू NAD। ठीक, वेरी वाइगरसली, वेरी फास्ट। अब यहां पर गलत हो गया, क्या होता है, स्लो होता है, बहुत स्लो चलता है। ब्रेकडाउन जो इसका होता है बहुत स्लो होता है, इसलिए पार्शियली है और ओनली 2 ATP का प्रोडक्शन आता है यहाँ पर। तो ये आपका पार्शियली जो है ये तो फर्स्ट सही है, लेकिन आपका यहाँ पर क्या है, वाइगरसली से रॉन्ग हो गया। अगर यही क्या कह देता, स्मॉलर या बहुत स्लो, देन हो जाता है करेक्ट, लेकिन यहाँ वाइगरसली बोला माने फास्ट, सो दैट इज द रॉन्ग। तो अब आप आंसर देख लीजिए, तो इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए ट्रू था, आर मतलब फर्स्ट आंसर हो गया, ए इज फॉल्स गलत, बोथ ए एंड आर ट्रू गलत, बस आपका आंसर मिल गया ए। तो क्या आंसर है, फर्स्ट वाला करेक्ट है और रीजन जो इसका वो फॉल्स है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ पार्थेनोकार्पिक एंड फॉल्स फ्रूट। किसका किसका पेयर आपको निकालना है, पार्थेनोकार्पिक और फॉल्स फ्रूट का रेस्पेक्टिवली, मतलब सीक्वेंशियल होना चाहिए। पहले आपको पार्थेनोकार्पिक निकालना है, दूसरा फॉल्स। पार्थेनोकार्पिक का मतलब क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक में फ्रूट डायरेक्टली फॉर्म हो जाए तो उसे कहा जाता है पार्थेनोकार्पिक, और फॉल्स होता है द फ्रूट ड्राइव फ्रॉम थैलेमस या अदर पार्ट विद ओवरी। ओनली ओवरी वाले ट्रू फ्रूट होते हैं और अदर पार्ट वाले क्या होते हैं, फॉल्स। तो अब यहाँ पर देखो, बनाना एक पार्थेनोकार्पिक हो जाएगा, एप्पल फॉल्स हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ एप्पल पहले आ गया, बनाइए तो गलत हो गया, बस आंसर है फर्स्ट, क्योंकि पहला पार्थेनोकार्पिक और सेकेंड आपको पेयर है। यहाँ पर देखो, यहाँ पहले एप्पल रेस्पेक्टिवली दिया गया है, उससे आपको ध्यान रखना है।
तो यहां पर आंसर क्या बनाना है, ए। नेक्स्ट क्या है, फिर एसर्शन बीओडी इज मेजर बाय द ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल सही है। बीओडी क्या है, जो ऑर्गेनिक मैटर, जो भी ऑर्गेनिक मैटर डिजोल्व है, जो भी उसमें पाए जाते हैं वाटर में, और वो उसका बीओडी है। और उसी को, उससे क्या पता लगेगा, पॉल्यूशन। जितना मोर बीओडी, बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉल्यूशन, जितना बीओडी बढ़ेगा उतना वाटर पॉल्यूट हो जाएगा। अब सेकेंड इसका रीजन देखिए, बीओडी रिफर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी consumed if all the organic matter in 1 liter water will oxidized by bacteria। तो जो बैक्टीरिया और माइक्रोब्स होते हैं उनके द्वारा ऑक्सीडाइज करने के लिए जो भी 1 लीटर, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो बोथ आर करेक्ट, और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट हो रहा है। तो अब आप देखिए, बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट, ये सही नहीं हुआ। इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ये तो रॉन्ग ही है। A is false and R, ये भी A and R true but R is the correct explain कर रहा है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि बीओडी तो वही मेजरमेंट है, और कितने पे निकालते हैं, 1 लीटर 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 लीटर के लिए होता है जितना कंज्यूम करते बैक्टीरिया, तो जो खर्च करते हैं बैक्टीरिया, यूज कर देते हैं, जितना उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, बीओडी। तो बस से राइट हो गया। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी है उसका। नेक्स्ट में आए, क्या कह रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर द कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन द ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के ईटीएस साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए आपको करेक्ट, इनकरेक्टली, ये बस ध्यान रखना है, इनकरेक्टली देखना है। तो क्या है, कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट तो एनएडीएस, 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें। पहला कॉम्प्लेक्स एनएडीएस रिडक्शन है, दूसरा आपका एफएडीएच वाला होता है, सक्सीनेट वाला, तीसरा सी और बी वाला, बीसी वाला होता है, चौथा ए और ए3 होता है, पांचवा एटीपी सिंथेसिस होता है। अब आप देख लीजिए, तो फर्स्ट तो राइट हो गया, और आपको इनकरेक्ट बताना है। सेकेंड क्या, सक्सीनेट वही एफएडी वाला, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड साइटोक्रोम BC1, ठीक है, ये भी सही, करेक्ट। फिर क्या है, कॉम्प्लेक्स 4, ये 5 होता है, और 4 में होता है ए और ए3 वाला, सो दैट इज रॉन्ग। तो इनकरेक्टली निकालना था, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी, यही आंसर है। तो आंसर डी, क्योंकि इनकरेक्टली निकालना था, और ऊपर के 3 करेक्ट थे। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लाइट सैचुरेशन अकर एट 10% ऑफ द फुल सनलाइट, बिल्कुल करेक्ट। 10% ही फुल लाइट, जितनी लाइट पड़ेगी उसका 10% का ही होता है, तो ये बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर, बिल्कुल ये भी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड ही मेजर फैक्टर है। लाइट तो केवल तब फैक्टर बनता है जब क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी इन्वायरमेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा फॉगी हो जाए, क्लाउडी हो जाए, उस समय लाइट जब बहुत बिलो हो जाती, बहुत लाइट कम होती है, तभी लाइट फैक्टर होता है। द डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक, बिल्कुल सही है, डार्क रिएक्शन को एंजाइमेटिक, क्योंकि रुबिस्को इसी में काम करेगा, ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है। तो ये और क्या, और जो भी एंजाइमेटिक होता है तो एंजाइम पर सीधा इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर का सीधा इफेक्ट डार्क रिएक्शन पे ज़्यादा आता है, लाइट पर कम आता है, डार्क पर मोर रहता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, एनसीईआरटी की लाइन में है। अगला, वाटर स्ट्रेस कॉज द स्टोमेटा टू क्लोज, जब क्या हो रहा है, वाटर लॉस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आएगा, और स्ट्रेस आएगा तो आपको मालूम है, वैसे एक हार्मोनल भी एक इफेक्ट होता है। कौन सा हार्मोन यहाँ पर आता है, एब्सिसिक एसिड, जिसके कारण स्टोमेटा क्लोज होने लगेंगे, स्टोमेटा क्लोज, हैंस द, और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो CO2 एबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब जब क्लोज स्टोमेटा तो CO2 एंट्री नहीं होगी, तो ये भी राइट हो गया। अब आपके चारों आंसर राइट है, देख लीजिए ऑप्शन कौन सा इसमें चारों करेक्ट हो, तो ABCD माने डी ऑप्शन हो गया। क्या हो गया बच्चों, डी। देखिए लाइट, ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन है, ये भी आपका फैक्टर, मेन फैक्टर है, और ये एंजाइमेटिक बिल्कुल सही है टेम्परेचर के।
और टेम्परेचर में एंजाइम पर ही सीधा इफेक्ट होता है, आपको बताया गया है। तो डार्क रिएक्शन ही मोस्ट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या बन रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन इनहिबिट सीड, कौन सा फाइटो हार्मोन क्या कर रहा है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा, रोकेगा। तो अब देखो NaA नेप्थलीन एस्टिक एसिड, ABA एब्सिसिक एसिड, IBA और GA। अब देखो Na क्या करता है, ये आपका रूट इनिशिएशन कर देता है। तो वैसे डॉर्मेंसी में यूजफुल ऑक्सिन भी होता है, बट लेकिन इसमें मोस्ट क्या यूजफुल रहेगा, सीड जर्मिनेशन का इनहिबिटर किसको कहा जाता है, ABO को, क्योंकि ये ग्रोथ क्या है आपका फाइटो हार्मोन, ये ग्रोथ रेगुलेटर और वो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं और ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है। सो इसी को आंसर बनाएंगे, किसको, ABA को। इस कंडीशन में आपका आंसर क्या बनेगा, ABA। डॉर्मेंसी में दोनों का है, बट लेकिन क्या जर्मिनेशन को इंड्यूस कौन करता है, जिब्रेलिन, और जिब्रेलिन से आपको यहाँ पर एब्सिसिक एसिड क्या है, एक उसका क्या हो जाता है, एंटागोनिस्टिक, उससे भी आंसर बन जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, सेकंड बी। नेक्स्ट, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रोड्यूस ATP, नो। क्या है, अकर्स ओनली इन डार्क, ये भी नो। ये लाइट हो या डार्क हो, सब में हो जाएगी। इज ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, नहीं ये तो लाइट होती है, भी नहीं। अब जब तीन आपके रंग, इट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। यस, डार्क रिएक्शन किस पे डिपेंड है, अब जो उसके प्रोडक्ट्स होते थे क्या क्या होते थे, ATP और NADPH, दैट पर डिपेंड होती कौन, डार्क रिएक्शन। तो आंसर बन गया डी। नेक्स्ट, which of the following has important role in succession also act as soil binder। ससिशन क्या होता है, लॉन्ग पीरियड पर एक कोई भी प्लेस हो और दैट चेंज इन डिफरेंट टाइप इकोलॉजिकल, तो उसको बोलते हैं ससिशन। जैसे आपको मान लीजिए कोई एक्वेटिक है, हाइड्रो है, और वो हाइड्रो प्लेस चेंज हो जाए और वहां पर लार्ज फॉरेस्ट आ जाए, टेरिस्ट्रियल फॉरेस्ट बन जाए, दैट इज ससिशन। प्राइमरी सेकेंडरी, लेकिन देखिए ससेशन पहले क्वेश्चन था लेकिन अब उधर से हटा दिया गया, लेकिन यहाँ पर NCERT में अभी भी दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें किसके रोल रहता है, तो ससेशन के साथ सॉइल बाइंडर, तो यहाँ पर एल्गी तो नहीं होता है और टेरिडोफाइट भी नहीं होगा, ब्रायोफाइट में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, वहां पर बताया गया है मोसेस के लिए, ब्रायोफाइट के लिए। ये क्या होते हैं, वैसे तो पानियर मान लेते हैं, लेकिन मोस्ट पानियर आपका BGA होता है और लाइकेंस होते हैं, लेकिन इसको भी माना गया है। तो ससिशन, ब्रायोफाइट और सॉइल बाइंडर माने मिट्टी को बांधते हैं, जिससे क्या होता है, वाटर वेपोराइजेशन कम हो जाए। तो आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ऑटोसोमल होना चाहिए, माने X और Y वाला छोड़कर। तो अब आप देखिए, हीमोफीलिया क्या है, X सेक्स लिंकेड है, पुअर, और सिकल सेल एनीमिया आपका ऑटोसोमल है, रेसेसिव, ऑटोसोमल रेसेसिव है, आपको क्या निकालना है, डोमिनेंट। और कलर ब्लाइंडनेस तो आपका क्या है, X लिंकेड है, और आपका तो सीधा आंसर आ गया डी, मायोटोनिक। ये क्या है, डोमिनेंट डिसऑर्डर है। नेक्स्ट, क्या कह रहा है, एब्सिसिक एसिड इज तो कैसा है, एडेनिन डेरिवेटिव, एब्सिसिक एडेनिन किस में आता है, तो वो आता है साइटोकाइनिन में। इंडोल किस में आते हैं, ऑक्सिन में। और डेरिवेटिव आप ये बिल्कुल सी आंसर, टर्पीन्स जिब्रेलिन का होता है। तो आंसर क्या बन गया, डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड्स, इसी से निकाला गया, सी टर्म से कैरोटिनॉइड। तो एब्सिसिक एसिड किसका है, कैरोटिनॉइड। नेक्स्ट, read the following statement, mitosis are the equational division usually restricted in the blood। देखिए, वैसे माइटोसिस सभी में हो सकता है,
चाहे डायप्लॉइड हो, चाहे हैप्लॉइड हो या ट्रैप्लॉइड हो। जैसे एंडोस्पर्म है वहाँ ट्रैप्लॉइड है, वहाँ भी माइटोसिस है। और जैसे मेल हनी भी है वहाँ पर हैप्लॉइड है, फिर भी वहाँ पर है आपका माइटोसिस। लेकिन मोस्टली ये एनसीईआरटी की लाइन है, मोस्टली कहाँ पर रहेगा, डायप्लॉइड में। तो मोस्टली शब्द से आपका करेक्ट है, यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड, तो सो इट इज द करेक्ट, ये आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डायप्लॉइड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल, बिल्कुल सही है। इससे आपके क्या बनेंगे, अगर डायप्लॉइड पेरेंट है तो डायप्लॉइड बनेंगे, हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड बनेंगे, लेकिन अब डायप्लॉइड में रिस्ट्रिक्टेड है तो वहां पर आ गया आइडेंटिकल रहेगा, बिल्कुल सही है। अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है। सेल रिपेयर, जैसे कहीं चोट लग जाए, कुछ हो जाए, उन्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो रिपेयर कौन करेगा, माइटोसिस। फिर क्या कहता था, ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर, बिल्कुल सही है, ग्रोथ भी इसी के कारण आती है। फिर क्या कह रहा है, माइटोसिस इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इससे नहीं आती है। जेनेटिक वेरिएशन कहां से आएगा, ओनली मियोसिस, ओनली मियोसिस। तो ये रॉन्ग हो गया, ऊपर के ये चारों राइट थे, ये रॉन्ग हो गया। और कोई है क्या, तो अब आप देख लो इसमें से आंसर क्या बन रहा है। तो ई इज इनकरेक्ट, ये बिल्कुल ई इनकरेक्ट है, सही हो रहा है। हाँ, तो फिर आंसर हो गया हमारा फर्स्ट ए। तो आंसर क्या बन गया, ए, क्योंकि ई इनकरेक्ट है और ए बी सी डी करेक्ट है, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। सो आंसर बन गया हमारा, सो आंसर क्या हो गया हमारा, ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को अंडरलाइन करिएगा, इनकरेक्ट। हिबिस्कस इज ए मेंबर ऑफ फैमिली, हिबिस्कस कहते हैं चाइना रोज को, चाइना रोज को कहते हैं, गुड़हल को कहते हैं, दैट इज द राइट। फिर क्या कह रहा है, इनकरेक्ट बताना, ये राइट हो रहा है। पी एंड मस्टर्ड इंक्लूड इन पेपिलियोनेसी फैमिली, तो आपका पी तो आएगा लेकिन मस्टर्ड नहीं आएगा, सो इट इज रॉन्ग, तो बी आपका रॉन्ग हो गया। फैमिली ब्रेसी केसी वाज प्रीवियसली कॉल्ड, ये भी बिल्कुल सही है, पहले इसको क्रूसीफेरी था और अब इसका नाम क्या हो गया है, ब्रेसी केसी, ब्रेसिका से लिया गया है। और क्या, द ग्रास फैमिली ग्रैमनी, ये भी सही है, ग्रैमनी अब इसका नाम है पोएसी। तो अब आपका आंसर हो गया यहां पर बी, आंसर क्या बना, बी। क्या आंसर हो गया, बी। मस्टर्ड पेपिलोनेसी में नहीं आता है, मस्टर्ड किसमें आता है, ब्रेसी केसी। नेक्स्ट, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट, फिर से देखिए अंडरलाइन करिए। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस्ड बाय सम, बिल्कुल सही है, माइक्रोब से प्रोड्यूस होते हैं। एंटीबायोटिक्स कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ये बिल्कुल सही है, या तो मार देते हैं या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। पेनिसिलिन वाज फर्स्ट एंटीबायोटिक टू डिस्कवर, यस, पेनिसिलिन ही पहला है, किसने खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट, पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय, बस पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय, किसने किया था पहली बार, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नॉट फ्लोर। इन्होंने उसको बाद में सिंथेसाइज किया था क्राइसोजीनम से। और एक चीज उन्होंने वहां पर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको यूज किया था चैन और फ्लोरे ने, तो इनकरेक्ट आपका यही हो गया, आंसर बन गया डी, आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट, द जनरेटिव सेल ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन की जनरेटिव सेल इज बिगर देन, नहीं, जनरेटिव सेल स्मॉलर होती है, सोमेटिक सेल या वेजिटेटिव सेल लार्जर होती है। हैज अबंडेंट फूड, यहाँ पर फूड भी बहुत कम होता है। इस स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म, इसका न्यूक्लियस जो होता है स्पिंडल शेप ही होता है। और जो आपका देखिए जब आप बनाएंगे, ये आपकी हो गई ये इंटाइन, और इसके चारों ओर ये है एक्साइन, एक्साइन हो जाएगी।
और ये आपकी बाहर से क्या हो गई, एक्साइन, और जहाँ पर ये पिट्स बनेगा उसे कहेंगे जर्मपोम। अब इसमें 2 सेल होती है, वन स्मॉलर एंड, तो स्मॉलर इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, स्पिंडल, और इसका होता है इरेगुलर। तो अब आपको ये है वेजिटेटिव और ये है जनरेटिव। तो जनरेटिव कैसी होती है, स्मॉलर, और न्यूक्लियस इसका, बिल्कुल यही वाला हो गया आंसर। तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू। तो किसका है, तो प्रोड्यूसर, तो जो प्रोड्यूस करेंगे वो नहीं होगा, आर्गुमेंट द ट्रॉफिक लेवल नहीं होगा, हेट्रोट्रॉप्स के लिए होता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो आपकी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, उसको यूटिलाइज कौन करेगा, तो जो भी प्रोडक्शन माने जो प्रोड्यूसर आपके गेन करेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसको यूज कौन करेगा, वहां पर हेट्रोट्रॉप्स माने कंज्यूमर। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द एंजाइम दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड यूज्ड क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर में क्या, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, किससे निकाला गया है, स्ट्रेप्टोकाकस से, देख लो बस। तो पैक्टिनेज, लाइपेज, पैक्टिनेज तो पैक्टिन के, लाइपेज वो उसके लिए होता है लॉन्ड्री वगैरह में, प्रोटीएज आपके वो जैम वगैरह में, और ये स्ट्रेप्टोकाइनेज। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, एन एनालिसिस ऑफ इन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली इज कॉल्ड। मतलब इनहेरिटेंस सेवरल जनरेशन, तो यहाँ पर आपने पढ़ा ये मैनी जनरेशंस के लिए क्या यूज करते हैं, पेडिग्रीज, वंशावली, जिसमें आपको एक क्या होता है उसका सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स के आधार पर किया जाता है। सो इसका आंसर हो गया सी, पेडिग्रीज। नेक्स्ट, assertion species diversity on earth is not uniformly distributed but shows the interesting pattern। बिल्कुल सही बात है, डाइवर्सिटी सब जगह एक तरह की नहीं है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो क्या कह रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बट सोज इंटरेस्ट नॉट, बराबर नहीं है, अलग अलग है, कम ज्यादा है। और फिर क्या कह रहा है, पैटर्न, तो बिल्कुल सही है, दैट इज द करेक्ट। बट रीजन फिर देखिए, स्पीसीज डाइवर्सिटी जनरली लोवेस्ट इन द ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक्स पर लोवेस्ट कह रहा है, इंक्रीज टुवर्ड द पोल, पोल की ओर जाओगे तो आपकी बढ़ेगी नहीं, पोल पर तो बहुत ज्यादा चिल्ड हो जाता है, ग्लेशिएशन होता है, तो वहां तो डाइवर्सिटी वैसे लो होती है, टेम्परेचर लो होता है। और तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया और ये राइट हो गया। अब आंसर देख लीजिए, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अब देख लो, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, ZZZW टाइप पैटर्न सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ ZZW। यहां पर जो मेल होता है वो होता है कैसा, होमोजाइगस, फीमेल होती है हेट्रोजाइगस। जेड को किससे दिया गया है, तो बर्ड्स के लिए यूज किया गया है, बर्ड्स के लिए यूज किया गया, तो बर्ड्स आपके 4 में, तो आंसर हो गया डी। ZZW फॉल के लिए यूज किया जाता है, फाउल के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अब आपको देखिए मैचिंग का क्वेश्चन है। हार्डिला क्या है, एक्वेटिक प्लांट है। अच्छा, पॉलिनेशन, तो हार्डिला में क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन। तो वाटर पॉलिनेशन मतलब इसका फर्स्ट टू फर्स्ट रहेगा। कॉमन पैंसी, इसको ही बायोला बोलते हैं। और बायोला में क्या होता है, कैस्मो और क्लिस्टो, कैस्मो और क्लिस्टो होता है यहाँ पर। तो प्रोड्यूस बोथ ओपन एंड क्लोज, बिल्कुल सही है। कैस्मो भी है, कैस्मो भी ओपन होते हैं और क्लिस्टो में क्लोज्ड होते हैं, तो इसका तो यही रहेगा। फिर ग्रास, ग्रास फैमिली में तो आपको मालूम है वीट, राइस, मैज है, सब में क्या रहेगा, विंड पॉलन, इसका भी बिल्कुल करेक्ट है। और एमार्फोफैलस, एमार्फो, इसको जेमी कैंदा बोलते हैं, और उसमें लॉन्ग आपने देखा है, तो ये आपका फ्लावर 6 फीट इन हाइट, बिल्कुल सही है। मतलब इसमें डायरेक्टली सभी चारों सही है। फर्स्ट का ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, देखो किसमें है, पहले में, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड से, हाँ बिल्कुल फर्स्ट आंसर। आंसर क्या हो गया,
फर्स्ट, एक इसमें सभी राइट आ रहे हैं। नेक्स्ट, कंफ्यूज कर रहा था क्वेश्चन। अगला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। WRT साइलेंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए के डबल से साइलेंट फीचर बताना है। अब ये तो आपने, इट इज द मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बिल्कुल सही है। द 2 चेन्स है पैरेलल पोलैरिटी, पैरेलल नहीं होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं, सो इट इज द रॉन्ग। कैसी होती हैं? एंटी, एक 5 3 3 5 तो एंटी पैरेलल, यहां क्या कह रहा है? पैरेलल, तो ये रॉन्ग हो गया। द बेसेस इन 2 स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, दोनों चेन के जो बेस होते हैं, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन का, एडेनिन थाइमिन के बीच डबल, साइटोसिन का ट्रिपल, तो ये राइट है। अगला, द 2 चेन्स आर ऑलवेज कॉइल्ड लेफ्ट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड तो केवल एक डीएनए में होता है, जेड डीएनए, बाकी सब राइट है, राइट हैंडेड सब क्लॉकवाइज हैं। ओनली जेड डीएनए कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका ये डी रॉन्ग हो गया। अब इसके बाद ई तो है नहीं, तो आंसर देख लो। अब आपको बताना क्या है, नीचे दिया है, इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए और सी करेक्ट है, बी और डी फॉल्स है। तो अब देख लो, ए और बी करेक्ट कर नहीं, बी एंड डी, बी रॉन्ग है, डी, बी और डी रॉन्ग है। अच्छा, बी सी डी करेक्ट नहीं, ए सी कहाँ पर है? ए और सी इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट है। सो आंसर हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पर बी, क्योंकि बी और डी कैसे हैं? इनकरेक्ट। आंसर बनाना पड़ेगा हमें बी। यहाँ थोड़ा ध्यान देकर बनाइएगा, बड़ा थोड़ा सा जरा सा उसमें ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ए सी है वो करेक्ट है, जबकि यहाँ क्या दे रहा है? इनकरेक्ट। सो आंसर बनाएंगे हम बी। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट देखिए, म्यूटेशन इज डिफाइंड अ चेंज इन द, बिल्कुल सही है। म्यूटेशन में क्या होता है? जेनेटिक मेटेरियल व डीएनए के सीक्वेंस में कहीं ना कहीं कोई चेंज आता है, तो वो बिल्कुल सही है आपका स्टेटमेंट फर्स्ट। अ पॉइंट म्यूटेशन इज चेंज ऑफ सिंगल बेस पे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इसमें आपका एक्सप्लेनेशन पूछा नहीं। चलिए, तो अब स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, बट इन ये रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज, ये भी रॉन्ग। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब आंसर हो गया सी। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहां पर देखिए इनकरेक्ट को, द मोस्ट फेमिलर एग्जाम्पल ऑफ इंडोपैरासाइट आर द लाइस। इंडोपैरासाइट क्या कह रहा है? लाइस एंड ह्यूमन में लाइस और डॉग वगैरह के टिक्स इंडो नहीं होते हैं, क्या है? एक्टोपैरासाइट हैं। तो आपको इनकरेक्ट बताना था, मिल गया पहला। फिर आगे देखो, पैरासाइट्स दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गन आर कॉल्ड। हाँ, जो आउटर सरफेस पर रहेंगे वो एक्टोपैरा, बिल्कुल सही है ये बात। फिर क्या कह रहा है? मैनी मैराइन फिश आर फेस्टेड, ये भी कॉपी पॉट, बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन है, ये भी सही करेक्ट। इंडोपैरासाइट लिव इनसाइड, बिल्कुल सही है। एंटमीबा हो जाए, प्लाज्मोडियम हो जाए, सब इंडोपैरासाइट्स हैं। तो ये भी आपका, तो किडनी लग कहीं भी हो सकते हैं। अब आपको इनकरेक्ट बताना था, सो आंसर क्या बनाएंगे? फर्स्ट ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सर्शन, आरएनए कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर, बिल्कुल सही है। आरएनए फास्ट होता है, और आरएनए फास्ट होता है, स्टेबिलिटी इसकी लो होती है, और इसमें कैन इजीली एक्सप्रेस कर लेगा, बिल्कुल सही है। आरएनए कैन डायरेक्टली, बिल्कुल डायरेक्टली क्या कर रहा है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आरएनए तो सिंथेसाइज करता है, डीएनए से क्या बनाया था? आरएनए सिंथेसाइज द प्रोटीन। सो दैट इज राइट। दोनों राइट हो रहे हैं, और ये आपका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, तो ए इज ट्रू बट आर फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, बोथ एंड आर करेक्ट। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और बोथ एंड आर बट आर इज नॉट करेक्ट नहीं, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। दैट आंसर हो जाएगा सी।
क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ड्यूरिंग मियोसिस डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू डाइकाइनेसिस। तो अब आपने पढ़ा है लालू जाए दीपिका दिखाए, माने क्या होता है? लेप्टोजाइगो पैकी डिप्लोडाई, दैट आर द 5 फेज सब फेजेस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। अब ये कहाँ जाएगा? मेटाफेज फर्स्ट में, तो इसका ट्रांजिशन होके किस में जाएगा? मेटाफेज। सो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, in plant the plastids that store protein is known। प्रोटीन किसमें स्टोर होता है? क्रोमोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में, एल्यूरोप्लास्ट में। एलायो क्रोमो का मतलब होता है वो अट्रैक्शन के लिए, कलर, क्लोरो ग्रीन के लिए होता है। और एल्यूरोन, एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोन लेयर कहाँ पढ़ाई? मैज के सीड में, देखिए मैज में होती है। सो यही आंसर हो गया। यहाँ प्रोटीन होता है, स्टार्च भी होता है मैज में, लेकिन जो लेयर एल्यूरोन होती है वहाँ प्रोटीन होता है और उसके अंदर के टोटल स्टार्च होता है। नेक्स्ट, अच्छा मैचिंग का क्वेश्चन है। ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या होता है? हर्बिसाइड। हाँ 240 जो ऑक्सिन होता है वो हर्बिसाइड है, मतलब इसका करेक्ट हो गया। अच्छा, जिबरेलिन प्रोमोट्स, बिल्कुल ये भी करेक्ट हो गया। प्रोमोट्स द बोल्टिंग रोजेट हैबिटेट, वही का बेस। बीट, साइटोकाइनिन हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट, नहीं ये नहीं बना। साइटोकाइनिन किसके लिए होता है? तो हेल्प टू प्रोड्यूस हाँ ये हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4। और एथिलीन होता है फ्रूट राइपेनिंग में। तो ये फर्स्ट टू फर्स्ट रहेगा, बी का सेकेंड रहेगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड नहीं होगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ। हाँ तो आंसर हो जाएगा डी। तो इस प्रकार अब देखिए आपको इसके 45 क्वेश्चन आपने डिस्कशन किया। एक एक क्वेश्चन को देखिए और अगले की प्रिपरेशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट को, ऑल स्टूडेंट your successful and bright future and continuously join the DS group for your success in NEET exam 2025। thank you all of you। तो देखिए आपने पूरा वीडियो और आपके बराबर सीरीज चल रही है। ये आपको 18 नंबर है, हमारे यहाँ पूरी 28 तक आपकी सीरीज चल रही है। आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट्स, जितनी सीरीज के अगर पूरे क्वेश्चन ही कर डालें तो उसी से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। बहुत बेटर रिस्पांस आएगा, बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। तो अब आप सभी लोग देख ही रहे हैं, सभी क्वेश्चंस आपको एक एक लाइन सिर्फ NCERT को मेन टच मारना है, NCERT बेस्ड रहेगा। तो अब आपका देखिए ये पूरी मैंने आपको, ये कौन से था? 18th नंबर। कौन से नंबर का था? 18th नंबर। तो आप सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से DS को ज्वाइन करें।